अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। तो क्या हुआ था कि कुछ एक विवाद था नगर परिषद के अधिकारियों का और जो ये टेम्पो चलाते हैं टिप्पर वालों का। तो उस विवाद के चलते कुछ उनकी कहासुनी हो गई थी आपस में। और अब ऐसा सुनने में आया है जो नगर परिषद के अधिकारी हैं वो इन लड़कों को डराने का काम कर रहे हैं, फ़ोन पे लिखित में धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन धमकियों को देखते हुए माननीय एसपी साहब से हम लोग मिलने आए हैं। अगर ऐसे अधिकारी मारने की धमकी देने लगे तो कैसे कब तक कानून का क्या सिस्टम रहेगा। रही बात जब वो सारे अपने मतलब की बात के लिए, अपने अधिकारों के लिए टिप्पर वाले वहाँ इकट्ठे हुए और उस अधिकारी ने वहाँ उनसे बदतमीजी करी और उनकी छीना झपटी हो गई, तो सज़ा मिले, केस बने तो सब पे बने। वहाँ 50 लोग थे, 50 के 50 लोग बंद हों। चिन्हित करके कुछ लोगों को फंसाने की गलत प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ भी हम अधिकारियों से मिलने आए हैं। अगर ऐसा रहा तो जो यहाँ नगर परिषद में गलत अधिकारी बैठे हैं, जो लोगों को धमकवा रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम धरने पे बैठेंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। एसपी की तरफ से अभी तक आपको क्या आश्वासन? एसपी ने कहा है मैं जांच कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम गलत कुछ नहीं करेंगे। कितने टाइम के लिए बोला है? देखो, उन्होंने आज का समय मांगा है और अभी हम नगर परिषद भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कमिश्नर साहब से, और उम्मीद है कि अधिकारी इसमें सच का सच और जायज़ का जायज़ करेंगे। कहीं पे भी कुछ गलत करते हैं, कहीं पे भी हमें उनकी मंशा ठीक नहीं लगती, किसी के दबाव में काम करते हैं, तो हम जो कानून संगत और जो ज़रूरी संवैधानिक तरीके से जो ज़रूरी कदम रहेंगे, ये हमारा जो लड़के हैं जो उनके साथ गए थे उनकी मदद करने, वो बहुत ज़िम्मेदार हैं और बहुत अच्छे हक और सच की लड़ाई हमेशा उठाते रहते हैं। हक और सच की लड़ाई उठाने वाले लोगों को ऐसे दबाया, डराया, धमकाया जाएगा तो फिर आम आदमी की बात को कोई कहने वाला बचेगा नहीं। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे और अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे। देखिए, मेरे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र बिदूड़ी। ऑटो टिप्परों की मांग थी कि गाँव में जब जाते हैं तो कचरा नहीं डालने दिया जाता और हमारे साथ झगड़ा होता है। तो ऑटो टिप्पर के ड्राइवरों की मांग को लेकर के नगर परिषद गए थे और नगर परिषद में कुछ कर्मचारियों ने आकर के ज़बरदस्त न्यूसेंस फैलाने का प्रयास किया। उस दौरान किसी ऑटो टिप्पर के ड्राइवर ने किसी कर्मचारी के थप्पड़ मार दिया। उसका मुकदमा देवेंद्र के खिलाफ इन्होंने लगाया है। उसी को लेकर के मैं एसपी से मिलने आए थे आज। और छात्र नेता हैं, राजनीति करते हैं, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं, आम आदमी की आवाज़ उठाने का काम भी हमारा है। ऐसे अगर मुकदमे दर्ज होने लग गए तो फिर आम आदमी की, गरीब गुरबे की आवाज़ कौन उठाएगा। यही बात हम एसपी से कहने आए हैं कि देवेंद्र बिदूड़ी बिल्कुल निर्दोष है और ऐसे चाहे कितने ही मुकदमे लगो, अगर गरीब की आवाज़ उठाने पर मुकदमे लगते हैं तो ये मुकदमे लेने के लिए हम तैयार हैं। नगर परिषद के कमिश्नर से भी हम मिलेंगे जा कर के, और जो सफाई निरीक्षक है उसके बारे में कई ऑटो टिप्पर ड्राइवर मुझसे मिले हैं, कुछ सफाई कर्मचारी भी मिले हैं कि ठेकेदार के द्वारा हम पर प्रेशर बनाता है, हमारी सैलरी काट लेता है, और जो ऑटो टिप्पर हैं उनको माँ बहन की गाड़ियाँ काटता है। उससे काफ़ी दिनों से वो लोग परेशान थे और उन्होंने आकर के जब एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष से अपनी बात रखी तो महज उनके साथ में जाकर के औपचारिक तरीके से आंदोलन नहीं, कुछ एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे और विरोध प्रदर्शन भी हो गया था। लेकिन उसने आकर के उनको गाड़ियाँ काटनी शुरू करी तो किसी ने उकसाव में आकर के किसी ड्राइवर ने थप्पड़ चटेका कर दिया। लेकिन एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष का पूरा वीडियो है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो छुड़वाने का काम कर रहा है। उसके खिलाफ उसको पुलिस ने बंद किया है। उसी संदर्भ में एसपी साहब से हमने मुलाकात की है कि हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष निर्दोष हैं और बेवजह उनको ना फंसाया जाए। अब नगर परिषद से जाकर के कमिश्नर से मिलेंगे कि जो सफाई भिवाड़ी में या गंदगी का आलम हो, पानी भरा हुआ है,